तो सदगुरु की क्या व्याख्या है? सदगुरु की व्याख्या यही है कि जो आपके अंदर अंधकार है, उस अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले जाए। अगर सदगुरु तक पहुंचना है तो उसकी खोज कैसे होगी? इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा धर्मशास्त्रों में है। आप धर्मशास्त्रों को पढ़िए कि सदगुरु कौन है। एक समय आने पर वो भी ऐसा करते हैं कि अभी थोड़ा ही आप नजदीक हो प्रभु के। एक बार हृदय में गुरु का रंग चढ़ जाए, फिर जीवन में दूसरा रंग नहीं उतरता है। जो है भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, नाभादास जी ने ये भक्तमाल का मंगलाचरण करते हुए लिखा है। जो मूर्तियों में भी ईश्वर दिखता है, साधन है ना ईश्वर देखने का। शालिग्राम में भी दिखता है, शिवलिंग में भी दिखता है, नर्मदा जी में भी दिखता है, गंगा जी में भी दिखता है। वो ईश्वर जो है फिर सदगुरु में दिखने लग जाता है। तो सदगुरु की क्या व्याख्या है? सदगुरु की व्याख्या यही है कि जो आपके अंदर अंधकार है, उस अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमेशा की तरह व्याख्या हो रहा है। यही व्याख्या। इसमें एक चीज़ और है। कबीरदास जी का एक दोहा है, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। पारंपरिक रूप से इसका जो अर्थ किया जाता है वो कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसके पांव लगूं? तो शिष्य जो है गुरु की पांव लग रहा है कि बलिहारी गुरु आपकी, मैं पहले आपको प्रणाम कर रहा हूं क्योंकि आपने गोविंद बताया। लेकिन दरअसल इसके शब्दों की वैज्ञानिकता को अगर आप समझेंगे तो कुछ और कहना चाह रहा है, लेकिन लोगों ने समझा कुछ और है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, एक तरफ गुरु खड़े हो गए, एक तरफ गोविंद खड़े हो गए। अब चेला पूछ रहा है कि काके लागू पाए, मैं किसके पांव लगूं? किससे पूछेगा चेला? गुरु से पूछेगा। तो बलिहारी गुरु आपने, हे गुरु जी आपकी बलिहारी है, मैं तो पूछ रहा था काके लागो पाए, तब आपने गोविंद दियो बताए। आपने ये नहीं कहा कि आप मेरे पांव लगो, आप जाके गोविंद के पांव लगो। तो गुरु तो साधन है ना ईश्वर तक पहुंचने की। तो जो अपने तक जोड़ कर रखे, ईश्वर तक पहुंचने न दे। तो ये जो छद्म जो संप्रदाय है, जिनका मैंने थोड़ा देर पहले नाम लिया, इसमें ईश्वर कहाँ है बताओ? कहाँ है ईश्वर इनमें? ये तो अपने तक ही तो रखना चाहते हैं। किन्हीं किन्हीं के मंदिर में जाओ तो केवल और केवल सनातन धर्म के व्यक्तियों को मूर्ख बनाने के लिए ईश्वर की छोटी फोटो कहीं चरण में रख दिया जाएगा और उनके गुरु जी की बहुत बड़ी जो है रख दिया जाएगा और बोला जाएगा कि भागवत के हिसाब से वो तो कृष्ण के अवतार थे। कहाँ अवतार थे भाई? हमने तो भागवत के अक्षर अक्षर पढ़े हैं, कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है? तो यही हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि हमको गलत चीज़ों से बचना है और सही चीज़ों को, ये एक तरीका है। बाकी तो भविष्य पुराण है हमारा। भविष्य पुराण में जैसा कि कहा गया, अंग्रेजों तक का वर्णन आया है। इंदिरा गांधी का स्पष्ट नाम तो नहीं आया है, लेकिन अब जैसे तुलसीदास जी का नाम आया, तुलसीदास जी के पिछले जन्म का वर्णन आया है। कबीरदास जी का नाम आया है, कबीरदास जी के मीराबाई के पिछले जन्मों का वर्णन आया है। उसमें लॉर्ड माउंट बेटन का भी जो है क्या कहते हैं नाम आया है भविष्य पुराण में। अच्छा। हाँ, और ये जो जल को पानी बोलेंगे, ये क्या कहते हैं रविवार को संडे बोलेंगे, स्पष्ट आया हुआ है। अच्छा। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व, उसमें इंदिरा गांधी का स्पष्ट नाम नहीं आया, लेकिन उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि त्रेता युग में एक राक्षसी बहुत विशाल उसने तपस्या की है और भगवान शिव प्रकट हुए। तो शिव ने कहा कि बेटी मांग, तुझे क्या वरदान मांगना है? बोले, उसने कहा कि मेरे को ये भारत भूमि की साम्राज्ञी बना दो। अच्छा। मैं इसकी रानी हो जाऊं। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, त्रेता युग में राम जी का राज्य चल रहा है, मैं एक राक्षसी को कैसे रानी बना दूं? बोले तो फिर आपकी तपस्या, आपका वरदान निष्फल जाएगा। फिर हमने तो सुना है कि आपका वरदान कभी निष्फल नहीं जाता। बोले मेरा वरदान निष्फल नहीं जाएगा। जब कलयुग आएगा और कलयुग में जब अंग्रेज चले जाएंगे, तो उसके बाद जब कलयुग अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा, उस समय तू अपने पिता पुत्र सहित राज भोगेगी भारत का। अच्छा। तो इंदिरा गांधी के पिता जो है क्या कहते हैं, वो भी प्रधानमंत्री रहे जी। बहुत लंबे समय तक रहे, 15 सालों तक रहे, 17 सालों तक रहे, और वो भी रही। और उसके बाद उसके बेटे भी बहुत, कितना सीट 400 भले ही सहानुभूति के थे, लेकिन वो भविष्य पुराण का
चीज तो सब सही असफल होता है, हमको हाँ, दिखाई दे रहा जी है। जी जी जी। और भी कलयुग में जैसा समझते हैं वैसा नहीं है। 4,32,000 कलयुग की आयु है, उसमें से 5,000 कुछ वर्ष बीते हैं और अभी बहुत भयंकर कलयुग आने, अभी तो 1,00,000 भी नहीं बीते, 4,32,000, ये बहुत लंबा समय है। उसमें अभी जो आने वाला समय है 1200 वर्ष ऐसा भी आएगा कलयुग का, मानो सत्ययुग वापस लौट के आया। हाँ हाँ, ऐसा बोल रहे हैं लोग कि अभी सतयुग आने वाला है, विनाश होगा, ये वो। नहीं, शायद बिना वही। विनाश हुए आएगा, मैं अच्छा बताता हूँ उसका अच्छा। तरीका। लेकिन वो समय केवल 1200 साल का रहेगा, अच्छा। केवल 1200 साल का बीच में ऐसा समय रहेगा जो सतयुग का जैसा रहेगा, और उसके बाद पूरी तरीके से समय परिस्थिति बदल जाएगा। उसके बाद इतना भयंकर विनाश होगा कि गाय जो है बकरी की साइज की हो जाएगी, हाँ हाँ आदमी छोटे छोटे, जैसे भागवत के हाँ 12वें हाँ, स्कंद, लिखा है। भागवत के 12वें स्कंद के प्रारंभ में नहीं लिखा है कि छोटे छोटे पौधों के जो है छांव में लोग आराम किया करेंगे और 6 साल की बच्ची बच्चा पैदा करने लगेगी। इस प्रकार भागवत में आया है ना, वो तो बाद में आएगा। लेकिन अब वो जो सत्ययुग है वो कब आएगा, बोले अंग्रेजों के जाने के 200 वर्ष बाद जो है क्या कहते हैं, भारत में राजतंत्र स्थापित होगा। देखो, जो सिस्टम है आज का, ये हमारे शास्त्र का सिस्टम नहीं है, हमारे वेद का सिस्टम नहीं है। कलयुग आया हुआ है, शास्त्र के सिद्धांत कमजोर पड़ गए, वेद का सिद्धांत कमजोर पड़ गया, हमको साफ दिखाई दे रहा है। वेद में तो जिस राज्य में कोई राजा न हो, उस राजा को, उसको तो महापवित्र कहा गया है। अच्छा। विद्वानों को तो वहां रुकना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज भारत में देखिए लोकतंत्र चलता है, प्रधानमंत्री को जनता, प्रधानमंत्री एक तो क्षत्रिय नहीं, क्योंकि राजा तो क्षत्रिय को राज करने का अधिकार होता है। दूसरा, जब चाहे उठा दो, जब चाहे पटक दो, उसको बोलते हैं जो है क्या कहते हैं, वो अपने आप को खुद जनता का नौकर कहता है, पहली बात। लेकिन एक चीज कहा कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद 200 साल बाद राजतंत्र स्थापित होगा। अब मैं आपको देखता हूँ, बताता हूँ, समझा के बताने की कोशिश करता हूँ वो चीज़ें जो है किस प्रकार से काम कर रही हैं। 1981 में जो सोवियत संघ जब टूटा, धीरे धीरे आप देखो जो वहाँ का जो राष्ट्रपति है, पहले प्रधानमंत्री था, जो उसका उदय हुआ तो प्रधानमंत्री के रूप में वो उदय हुआ है कि नहीं। 2 साल ही वहाँ पर 2 बार ही प्रधानमंत्री बना जा सकता था, और बनाने का जो आगे बनने का कोई चांस नहीं था, संविधान में विधान नहीं था। पुतिन जो अभी है जी। 2 बार प्रधानमंत्री बना। 2 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने क्या किया कि सारा का सारा जो है पावर राष्ट्रपति को ट्रांसफर किया और खुद राष्ट्रपति बन गया। अब वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक तो रूस की सत्ता से जाने वाला नहीं, उसको राजा ही समझ लो। फिर कब हटेगा वो। अभी 2013 तक चीन में ये नियम था कि जो है राष्ट्रपति केवल 2 ही बार बन सकता है, जैसे अमेरिका में नियम है। उन लोगों का मानना है कि एक व्यक्ति के पास आइडिया आने के जितने भी क्षमताएं हैं, संभावनाएं हैं, 8 साल उनके लिए बहुत होता है। तो जो भी विकास वाला काम करना चाहेगा, जो नया नया आइडिया ले आ सकेगा, वो तो 8 साल में कर लेगा। फिर दूसरे को राष्ट्रपति बनना चाहिए। लेकिन 2013 में चीन ने 2/3 बहुमत लाकर जो है क्या कहते हैं उस नियम को पलटा, और जिनपिंग जो है 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति अब जीवन भर बना रहेगा, जबकि उस देश में कानून था कि 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ये दोनों अमेरिका के जैसे थे, राष्ट्रपति प्रधान एक था और दूसरा राष्ट्रपति के लिए केवल 2 कार्यकाल ही हुआ करता था। तो आजीवन पुतिन वहां फिट हो गया, इधर जो है क्या कहते हैं चीन में ये हो गया जिनपिंग। अब भले ही अमेरिका में ये कानून बना हुआ है कि 2 बार से ज्यादा, लेकिन जब 2 देशों में ऐसा हो सकता है तो क्यों उस देशों में ऐसा नहीं हो सकता। पहले जब अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे बिखरे बिखरे देश में कहीं भी एक पक्ष का शासन नहीं हुआ करता था, एक आदमी को इतनी सत्ता नहीं दी जा सकती। अब हमारे देश में देखिए कि सबसे इतने 10-12 साल शासन करने के बाद भी आज नरेंद्र मोदी के कद पे कौन दूसरा नेता खड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं खड़ा है। तो व्यक्ति एक प्रकार से अपना नायक चुन लेता है। हर कोई अपना नायक अपने अपने फील्ड में चुन रहा है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। हो सकता है कि चुनाव आने से पहले सारे के सारे अमेरिका में ये बोल दे वो, हालांकि वो वैज्ञानिक तकनीकी दृष्टि से देखे तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन हो सकता है बाद में अमेरिका में भी कोई ऐसा आ जाए जो जीवन भर अमेरिका का राष्ट्रपति रहना चाहे। तो लोकतंत्र में तो शासक बदलते रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र के सहारा लेकर दुनिया की परिस्थिति ऐसी बनाई जा रही है कि जहां शासक न बदले, यानी राजा तो हो पर लोकतांत्रिक तरीके से हो। अच्छा। लेकिन लोकतंत्र में तो शासक को बदलने का जो है क्या कहते हैं सिस्टम है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसा रहा।
अब एक महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूं, इस संसार को राजतंत्र कितने सालों तक चला? जब से दुनिया बनी तब से राजा बने, करोड़ों साल से इस दुनिया को राजा लोग चला रहे हैं। और लोकतंत्र की उम्र कितनी है? अभी अभी तो आया हुआ है, 100-150 साल भी नहीं हुआ है। तो करोड़ों साल तक इस दुनिया को राजाओं ने चलाया, लेकिन थोड़े ही समय पर लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठ गया और लोग पस्त हो गए। अब लोगों के पास धीरे धीरे विकल्प है कि वो फिर से वापस राजतंत्र की तरफ जाएं, भले ही किसी को भी चुनें। जैसे चीन धीरे धीरे एक व्यक्ति के हाथ में जीवन भर के लिए सत्ता उसने सौंप दिया, रूस ने सौंप दिया, सब सौंपेंगे। अभी नेपाल में तो राजतंत्र उसका ताज़ा ताज़ा खत्म हुआ है, पर आपने कई समाचार सुनी होगी, अभी ये जो आंदोलन हुआ उससे पहले जो है राजतंत्र वापस लाने के लिए लाखों लोग, गिनती में लाखों लोग नेपाल में सड़क में उतरते थे। आप दुनिया में सुखी लोगों की तरीके से देखिए, जैसे अंग्रेजों ने पूरी दुनिया का राजतंत्र समाप्त किया और लोकतंत्र के नाम पर एक भ्रष्ट और दिशाहीन एक सिस्टम सबके उसमें थोप दिए। लेकिन अपने यहाँ से जो रानी का, जो विक्टोरिया का जो उसका वो है, उसको उसने नहीं हटाया अपने देश में, भले ही पावर हो या ना हो। लेकिन राष्ट्रपति भी जाके उसको सलाम तो करता है ना, किस हैसियत से सलाम करता है वहाँ का प्रधानमंत्री। यानी राजतंत्र अपने में बचाया और पूरी दुनिया में ये कह के उसने जो है क्या कहते हैं उसका प्रचार खत्म किया कि ये बुरा है। बुरा है तो तू पहले अपने घर में खत्म करता, बुरा था तो। अभी भूटान में राजतंत्र है, भले ही वो सिस्टम पूरा प्रधानमंत्री चलाता है, राजतंत्र है। आपको भूटान की, अभी मैं भूटान होके आया हूँ, सुख शांति है। एक अगर उनका मांसाहार वाला पक्ष छोड़ दे जो कि बुरा है, लेकिन आपको ये जानकर और अच्छा लगेगा कि वहाँ भूटान में किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते आप। अच्छा। किसी जानवर को नहीं, स्लेटर हाउस नहीं, किसी जानवर को बांध के नहीं रख सकते आप। अच्छा। वहाँ के कानून में आपको 75% जमीन जंगल के लिए आरक्षित रखना ही पड़ेगा। जितने भी मनुष्य बैठेंगे वो सब जो है क्या कहते हैं 25% जमीन में रहेंगे। हाँ। 75% जमीन वहाँ रिजर्व रहेगी ही रहेगी, उसमें जंगल रहेंगे ही रहेंगे। वहाँ 3 खंड से ज्यादा बिल्डिंग नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे अहमदाबाद गांधीनगर में देखो तो आप देख नहीं पाओगे, गिन नहीं पाओगे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। वहाँ पर बिल्डिंग बनाने में भी रोक है, किसी कारण बस कोई सरकारी काम में कुछ कहीं बना दे तो बना दे, नहीं तो वहाँ इजाजत नहीं है कि कोई 3 खंड से ज्यादा बिल्डिंग बनाए। इस प्रकार का कानून आप सोच सकती हो, लेकिन भूटान में है, इसलिए है क्योंकि वहाँ राजतंत्र है। और जब हैप्पीनेस इंडेक्स में अब यूरोप वाले जबरदस्ती के अपने कहीं के आइसलैंड, कहीं स्वीडन, कहीं किसको कहीं नॉर्वे को भले ही कर दे, लेकिन सच्ची मैं तो उधर नहीं गया, तो वो वास्तव में कितना खुश है भी या फिर वो अपने लिस्ट में ही उतने खुश है ये मैं नहीं जानता। लेकिन भूटान में लोग खुश है क्योंकि राजतंत्र है। तो कहने का मतलब भविष्य पुराण में जो कहा गया कि ये राजतंत्र स्थापित होगा, तो ये जो दुनिया भर की इतनी घटनाएं मैंने आपको केवल इसलिए बताई क्योंकि ये लोकतंत्र से लोग राजाओं की तरफ शिफ्ट होता हुआ मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और 200 वर्ष का उन्होंने समय दिया भविष्य पुराण में, जिनमें से 75 वर्ष तो बीत ही चुका है। 75 200 में 75 घटाने पर कितना बचता है? 125 25 वर्ष तो आप और हम दोनों जीने वाले हो। अभी भगवान ने चाहा तो, मेरा तो भरोसा नहीं, पर आप तो जियोगी ही। अब उसमें 25 वर्ष के बाद जो है केवल 100 वर्ष रहेगा। अगर मान लो भगवान की थोड़ी और कृपा हो गई और हम और 25 वर्ष जी जाए, यानी 30 वर्ष की हमारी आयु है, 50 वर्ष और जी जाए, तो फिर हमको तो साफ साफ आप भी अपने सामने जो ये देखेंगे घटित होते हुए देखेंगे। अगर आपको देखना हो तो मैं तो देख ही रहा हूँ। मैंने जो ये चीन का, रूस का और ये जो भारत का उदाहरण दिया, ये सब इसी के तो उदाहरण है। लोग लोकतंत्र से धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। सत्युग आएगा। हाँ, हर कोई अपना, हाँ 1200 साल उस समय पूरे भारत का शासन दुनिया भर में रहेगा। ऐसा भविष्य पुराण में आया है कि भारतवर्ष का शासन पूरी दुनिया पे रहेगा 1200 साल तक, और उसके बाद जो कलयुग आएगा वो बड़ी भयंकर आएगा। और वो जो 200 साल बीतना है उससे पहले भी दुनिया भर में तमाम उथल पुथल होते रहेंगे, इस प्रकार का युद्ध चलता रहेगा, लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। ईरान अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगा, अमेरिका ईरान को पहुंचाएगा, चीन यूक्रेन को पहुंचाएगा। सब लोग कमजोर होंगे, एक दूसरे पर हथियार का प्रयोग करेंगे, तभी तो कोई तीसरा बड़ा युद्ध होगा। और भारत क्योंकि उनमें नहीं फंसेगा इन सब के चीज़ों में, अभी नहीं तो कहीं ना कहीं युद्ध में भारत को किसी न किसी का पक्ष तो लेना ही पड़ता। यूक्रेन से भी बना के रखा हुआ है, चीन से भी बना के रखा हुआ है, ईरान से भी, अमेरिका से भी, यानी तटस्थ है ना, तटस्थ है। अपनी पावर को मजबूत करते रहो। तो ये जो जितनी भी वैश्विक घटना होती है उसमें मुझे वो भविष्य पुराण का वो जो चीज बात है कि भारत संसार पर शासन करेगा, अंग्रेजों के जाने के 200 वर्ष बाद जो है राजतंत्र वापस स्थापित होगा,
ये जो बात भविष्य पुराण में रखा है, ये पूरी दुनिया के जब घटनाक्रमों को देखता हूँ तो ये मुझे स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब हमारे शास्त्रों में, वेदों में सब कुछ जी। घटनाएं लिखी जी, है, खाली जी। बस हमें देखना है, समझ अध्ययन करना है, ये अगर समझ। आपने अध्ययन किया होगा तो आप समझ हाँ, सकोगे। समझ सकोगे। आपकी दृष्टि अगर अध्ययन नहीं होगा तो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। है, सही बात है। जी। तो हम वापस गुरु पे आते हैं जी। और धर्म और कर्तव्य पे आते जी। हैं। तो एक अच्छा सदगुरु, जी आपने सदगुरु की व्याख्या की जी। थोड़ी, तो उसमें अगर कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, नॉर्मल आम इंसान है, उसको अगर सदगुरु तक पहुंचना है तो उसकी खोज कैसे होगी? सदगुरु खुद उसको चुन लेगा या फिर उसको खुद करना, मतलब खोज करनी होगी? क्या होता है, घटना क्या होती है? जी, इसके लिए आपको जो है खोज करना पड़ता है। सदगुरु की खोज तो करनी। सबसे पहले आप सदगुरु की परिभाषा शास्त्रों से जानें। हाँ। सदगुरु क्या है? दाढ़ी बढ़ा के आ गया, बैठ गया भगवा पहन के, क्या वो सदगुरु है? बड़े बड़े बाल रख लिए, जटा रख लिए, क्या वो सदगुरु है? बड़े बड़े जिसके पास आश्रम है, गाड़ी मठ है, क्या वो सदगुरु है? या पूरी दुनिया जिसके चक्कर में पागल हुई पड़ी है लाखों की भीड़, क्या सदगुरु है? भाई सदगुरु क्या है, इसकी परिभाषा ये सब नहीं है। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा धर्मशास्त्रों में है। आप धर्मशास्त्रों को पढ़िए कि सदगुरु कौन है। जब आपको ये चीज़ें धर्मशास्त्रों में, फिर उसके बाद आप बाहर देखिए। ये सब चीज़ें भटकाने वाली है, इन चीज़ों में भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो सदगुरु की व्याख्या क्या है, आप शॉर्ट में शास्त्रों के हिसाब से बता सकते हो? जी, सदगुरु की व्याख्या ये है कि शिष्य का जो चित्त है वो एक जमीन है। शिष्य को आप जमीन समझो, सदगुरु को आप किसान समझो। ठीक है? किसान जब जमीन में बीज बोता है, सदगुरु भी अपने शिष्य के चित्त रूपी जमीन में अध्यात्म का बीज बोता है। इधर सदगुरु हो गया किसान, और चेले का जो चित्त हो गया वो हो गया जमीन। तो जैसे किसान जमीन में बीज बोकर निश्चिंत होकर सो नहीं जाता कि हमने तो बो दिया, अब जब बारिश होगी तो फलेगा फूलेगा, बल्कि बोया भले ही आपके हृदय में उस अध्यात्म का बीज भले ही सदगुरु ने बो के रखा हुआ हो, लेकिन एक बात जरूर है कि किसान जमीन पर बीज बोकर बेफिक्र होकर सो नहीं जाता, बल्कि रात रात भर जगता है, सावधान रहता है। वो देखता है कि वो जो फसल आई है इसको अगल बगल के जानवर न चर ले। वो अगल बगल के जो जानवर है वो यही है, काम, क्रोध, लोभ, घृणा, मत्सर। अध्यात्म का बीज आज आप पे हावी हो गया, बो दिया सदगुरु ने, क्या पता कल आपके जीवन में आपके सामने इतनी बड़ा लोभ आ गया, इतना बड़ा प्रलोभन आ गया कि ये अधर्म करो तुमको इतने पैसे मिलेंगे, इस प्रकार का पाखंड करो, इस प्रकार के नाटक करो तो तुम्हारे पास भी गाड़ी हो जाएगी। अब सदगुरु ने आपके मन में अध्यात्म का बीज बोया है, लेकिन आपको चाहिए महल गाड़ी, तो आप कहीं उस सदगुरु के अध्यात्म की बीज को हटाकर उस प्रलोभन में तो नहीं फंस गए। सदगुरु को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई प्रलोभन, क्रोध, काम, बारिश हुई कि नहीं, फसल सूख तो नहीं गया, अच्छी फसल निकले, ये किसान का पूरा काम है। किसान का काम केवल जमीन में बीज बोना नहीं है। इसी प्रकार जो सदगुरु है, वो सदगुरु के लक्षण ये है कि आपके हृदय में अध्यात्म का जो बीज बोया हुआ है वो फलीभूत हो सके। इतना जो है, क्या कहते हैं, सदगुरु का दायित्व है। केवल चेला बना के छोड़ देना सदगुरु का दायित्व नहीं है। आज के ज़माने में बहुत सारे गुरु लोग चेला बनाते हैं और चेला बना के छोड़ देते हैं। तुम जो करना हो करो, तुम जैसा करना हो करो। उसको कर्तव्य कर्म का क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, जिसके लिए उसको चेला बनाया, जिस उद्देश्य के लिए, भगवान से मिलाने के लिए चेला, तो जब तक भगवान से नहीं मिला देता तब तक उसको सांस नहीं मिलना चाहिए। वही सही बात है, सही बात है। ये सदगुरु का दायित्व। ऐसा तो होता है कि अगर हम भगवान से मिलने के रास्ते पे चलते हैं, ठीक है, कोई शिष्य, तो एक समय तक माँ भी, अगर बच्चा बड़ा होता है तो ध्यान रखती है 5 साल 10 साल तक, फिर थोड़ा बड़ा होता है कि चलो ठीक है, अपने आप ठोकर खाओ, फिर आगे बढ़ो और अपनी लाइफ की जर्नी करो। ऐसे सेम सदगुरु की भी कई एक समय आने पर वो भी ऐसा करते हैं कि अभी थोड़ा ही आप नजदीक हो प्रभु के, तो थोड़ा आप भी आगे अकेले बढ़ो, ऐसा कुछ होता है? हाँ, ऐसा तो जो रंग होता है गुरु का, वो उसको पक्का रंग कहा गया। अच्छा। एक बार हृदय में गुरु का रंग चढ़ जाए
फिर जीवन में दूसरा रंग नहीं उतरता है। जो है भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, नाभादास जी ने ये भक्तमाल का मंगलाचरण करते हुए लिखा है। जो मूर्तियों में भी ईश्वर दिखता है, साधन है ना ईश्वर देखने का, शालिग्राम में भी दिखता है, शिवलिंग में भी दिखता है, नर्मदा जी में भी दिखता है, गंगा जी में भी दिखता है, वो ईश्वर जो है फिर सदगुरु में दिखने लग जाता है। सदगुरु में ईश्वर की दृष्टि होती है। इसलिए वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कभी गुरु को छोड़ के वो, हाँ वो जो जाएगा अपना करेगा, वो उस गुरु को अनुमति में, उस शिष्य को अनुमति मिलती है जो वास्तव में परिपक्व हो चुका है, जान चुका है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी के 4 शिष्य थे, पद्मपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य, त्रोटकाचार्य और सुरेश्वराचार्य। उनमें से जो पद्मपादाचार्य थे बहुत अच्छे शिष्य थे, वो बचपन के ही योगी थे। जो सुरेश्वराचार्य थे उनका तो पहले मंडन मिश्र नाम था। उनको हराने के लिए तो क्या क्या करना पड़ा शंकराचार्य जी को। 3 महीने उसके साथ शास्त्रार्थ करना पड़ा, फिर 17 दिन उसके पत्नी के साथ, और वो पत्नी भी उनको काम के संबंध में प्रश्न पूछने लगी तो उनको शरीर छोड़ के किसी दूसरे राजा के शरीर में जाना पड़ा, ये सब करना पड़ा। उसको तो बहुत खोपड़ी खराब थी, उसके तो बड़ा कर्मकांडी था ना, तो उसको तो बड़ी मुश्किल से चेला बनाया था, लेकिन बनाना जरूरी था। और उसमें जो पद्मपादाचार्य जी थे वो बचपन के बैरागी थे। अब जो ग्रंथ लिखना है, वृत्ति लिखनी है ब्रह्मसूत्र पर, तो सुरेश्वराचार्य जी भी लिखना चाहते हैं और पद्मपादाचार्य जी भी लिखना चाहते हैं। दोनों तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन सुरेश्वराचार्य जी के जो शिष्य है वो ऐसा बोलते हैं शंकराचार्य जी से कि देखो महाराज, पद्मपादाचार्य जी तो बड़े सीधे साधे हैं, तो आप एक काम करो, सुरेश्वराचार्य जी को तो आप पता ही है कितने बड़े भारी विद्वान थे, तो इनको बहुत अच्छा नॉलेज है, आप इनसे लिखवाइए अपने ग्रंथ की भाष्य भूमिका जो भी है। और जो पद्मपादाचार्य जी के चेले हैं वो ऐसा बोलते हैं कि ये सुरेश्वराचार्य जीवन भर कर्म का अनुष्ठान करते रहे और पूर्व मीमांसक रहे, आपको भी पूरा का पूरा जोर लगाना पड़ा इनको हराने के लिए। तो भाई देखो, ऐसा है कि रस्सी तो जल जाती है, बल नहीं जाता है। हो सकता है कि ये भले ही इन्होंने ये अद्वैत वेदांत जो उत्तर भाग है वेद का, उत्तर मीमांसा स्वीकार कर लिया हो, लेकिन हो सकता है कि इनके मन में कहीं ना कहीं कर्म के प्रति निष्ठा अभी भी बची है। भाई कर्म से उपरत होगा तभी तो वैराग्य होगा। तो हो सकता है कि उनके हृदय में कर्म का कहीं ना कहीं एक वो हो, स्मृति हो। उन्होंने कहा कि चलो दोनों लोग मिलकर अपना लिख लो जो इसको जो लिखना है। तो सुरेश्वराचार्य जी ने लिखा उसमें निष्कर्म सिद्धि, और पद्मपादाचार्य जी ने लिखा उसमें पंचपादिका। अच्छा। एक बार सुरेश्वराचार्य जी ने कहा काशी में कि महाराज, भगवान शिव ने मेरे को सपने में दर्शन देकर ऐसा कहा है कि मैं काशी से गंगा जल लूँ और पैदल चलकर रामेश्वर जाऊँ और रामेश्वर में जाके जो है भगवान को जल अर्पण कर दूँ। शंकराचार्य जी ने कहा कि बेटा, सन्यासियों को बाहर ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए, चुपचाप बैठो काशी में भजन करो। तो पद्मपादाचार्य जी ने कहा नहीं, भगवान ने मेरे को दर्शन देके कहा है, मैं तो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि देखो, बाहर समय पर सन्यासियों के हिसाब की भिक्षा मिले या न मिले, एक तो ब्राह्मण के हाथ का बना हुआ मधुकरी हो, वो भी शुद्ध और साफ ब्राह्मण का, अगर ना हो तो ब्रह्मचारी का हाथ का हो, बाकी तो किसी वर्ण का सन्यासी नहीं पा सकता ना, कोई सवाल ही नहीं। सही है। और कहीं व्यवस्था हो ना हो, कहीं चोर लिटरे मिल जाए, तुम्हारे दंड छीन ले, कहीं तुमको सोने को मिले या न मिले, तो तुम्हारा दिन भर यही चिंता में बीतेगा कि रोटी कहाँ मिलेगी, सोने को कहाँ मिलेगा, ठहरने को कहाँ मिलेगा, तुम भजन कब करोगे, दिन भर यात्रा करोगे और रात ये चिंतन में बीतेगी। मेरा इरादा है कि तुम मत जाओ। लेकिन पद्मपादाचार्य जी ने कहा नहीं महाराज, मैं तो जाऊंगा। तो शंकराचार्य जी ने कहा जो करना है, जाना है तो चले जाओ। अब वो पैदल चल के फिर काशी से गंगा जल लेके गए। तो श्रीरंगम आप जानती हो? श्रीरंगम तिरुचिरापल्ली में है, त्रिची भी बोलते हैं उसको। वैष्णवों के 4 धाम में दक्षिण का धाम श्रीरंगम बोला जाता है। रामानुजाचार्य जी की जीवित समाधि भी है उसमें। श्रीरंगम के थोड़ा आगे गोदावरी नदी है, 2 भागों में गोदावरी बहती है, मतलब गोदावरी 2 भागों में विभक्त हो गई है, उधर भी इधर भी, और बीच में श्रीरंगम बना हुआ है और सामने जाके एक हो जाती है। तो गोदावरी नदी के किनारे
जो पद्मपादाचार्य जी का जो शरीर होता है ना, अब हमारे शरीर के भी कोई फूफे रहे होंगे, मामा रहे होंगे, चाचा रहे होंगे, भाई साधु तो भी तो किसी घर में पैदा होगा, उसका भी कोई परिवार, वो छोड़ दे अलग बात है, जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई संबंध रहा होगा ना। तो उनके मामा रहते थे अच्छा। शरीर का। वैसे तो मामा वैसे भी भांजे को प्रणाम करता है क्योंकि उसके बहन का बेटा होता है भांजा, ऊपर से सन्यासी बन के आए हैं। तो मामा ने जो है भांजे का बड़ा स्वागत सत्कार किया वहाँ पे, और उसके मामा भी बड़े विद्वान, लेकिन उसकी निष्ठा फिर कर्म में, जैसे मंडन मिश्र का था भयंकर निष्ठा कर्मकांड पर। तो पहले भांजे को देख के बड़े प्रसन्न हुए, ऊपर से सन्यासी भेष में उसके चरण धोए और बढ़िया बैठाए, हालचाल पूछा और कहा कि महाराज क्या चल रहा है आजकल। तो उन्होंने वो ग्रंथ दिखा दी जो उन्होंने उसके लिए भगवान भाष्यकार को दिखाने के लिए लिखी थी, पंचपादिका। मामा ने देखा, पहले थोड़ी देर तो बड़े प्रसन्न हुए, उसके बाद मन ही मन उनको बड़ी कुड़न होने लगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो है पूर्व मीमांसा जो कर्म भाग था उसका तो वहाँ खंडन था और अद्वैत सिद्धि की गई थी, मतलब अंतिम भाग के वेदांत का उसमें प्रतिपादन था। अब उसको देख के उनको बड़ा दुख लगा। क्यों? क्योंकि इतनी विद्वतापूर्ण तरीके से वो ग्रंथ को लिखी गई थी कि उसका पहले जमाने में खंडन मंडन बहुत चलता था कि आपने अपनी परंपरा में कोई ग्रंथ लिख दिया, उसका खंडन करने के लिए मैंने लिख दिया, फिर आप उसके खंडन के लिए लिखोगे, ऐसा चलता रहता था। जैसे करपात्री जी महाराज के समय भी होता था। करपात्री जी महाराज ने जेल में बैठकर 1952 में एक ग्रंथ लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने उसको उनको जेल में डाला था, मार्क्सवाद और राम राज्य। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, आप पढ़ना जरूर। नाम भले ही उसका मार्क्सवाद है, लेकिन उसमें बहुत सारे पाश्चात्य विचारकों का जो सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक दृष्टिकोण है उस पर बड़े वैज्ञानिक तरीके से जो है करपात्री जी महाराज ने उसका उत्तर लिखा हुआ है। अब जवाहरलाल नेहरू ने वो ग्रंथ पढ़ी तो उसको बड़ी निराशा हुई। उन्होंने कहा ऐसी विद्वतापूर्ण, वो तो अंदर से घोषित कम्युनिस्ट था जवाहरलाल नेहरू, तो उसने अपने चहेते विद्वान जिसको राहुल संकृत्यायन कहते हैं उससे खंडन करवाया उसका, करपात्री जी महाराज का। हमारे यहाँ होता है कि जो पूर्व पक्ष होता है, यानी आप और मैं बहस अगर करूंगा तो जो आपका पक्ष होगा वो मैं पहले बोलूंगा। अच्छा। जैसे करपात्री जी को मार्क्सवाद का खंडन करना था तो मार्क्सवाद शब्द उन्होंने पहले रखा, और क्योंकि उत्तर पक्ष जो सही सिद्धांत है उसको बाद में रखूंगा। तो हमारा जो राम राज्य वाला सिद्धांत था वो बाद में, तो करपात्री जी के ग्रंथ का नाम था मार्क्सवाद और राम राज्य। तो उसके जवाब में जो राहुल संकृत्यायन से जवाहरलाल नेहरू ने ग्रंथ लिखवाए उसका नाम था राम राज्य और मार्क्सवाद। उसने राम राज्य को पूर्व रखा और मार्क्सवाद बाद में रखा। फिर उसके जवाब में राहुल जी की भ्रांतियां जो उन्होंने लिखी, करपात्री जी ने, तो ऐसा खंडन मंडन चलता ही रहता था। इसी प्रकार जब उन्होंने देखा कि ये ग्रंथ तो बहुत विकट है और इसका खंडन करने का जो है बल मेरी बुद्धि में नहीं है, और मैं अपने गुरु को भी अच्छी तरीके से जानता हूँ, उनके बुद्धि में भी ताकत नहीं है कि इस ग्रंथ का खंडन कर दें, तो उसने क्या किया कि महाराज हम तो गृहस्थ लोग हैं, जैसे हमारा पत्नियों में, बच्चों में, काम धाम में मन लगता है, वैसे ही अध्ययन में भी हमारा मन लगता है जी। तो ये आप रामेश्वर भगवान का दर्शन करने ही जा रहे हो कि इतना बोझ लेके क्यों जा रहे हो? एक काम करो, इस ग्रंथ को आप मेरे घर में रख दो और आप चले जाओ जल चढ़ाने के लिए। जब आप लौटोगे तो इसी रास्ते से लौटोगे, तो ले लेना। उतने देर के लिए आपका वजन कम हो जाएगा रामेश्वरम जाने के लिए, और वहां से लौटने के लिए आपका वजन कम हो जाएगा। अब पद्मपादाचार्य जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जब तुम कह रहे हो तो मैं चलता हूँ। वो गए। इधर उसका मामा दिन रात दिमाग खपाने लगा कि इस ग्रंथ का अगर हम जवाब तैयार करें तो कैसे करें। किसी के पास इतना बुद्धि, इतना पांडित्य, इतना तर्क और इतनी विद्वता है ही नहीं। जब कोई उपाय उसको नहीं सूझा तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि बच्चों को घर के बाहर ले जाओ, फिर जानवरों को घर के बाहर ले जाओ, घर गृहस्थी की जरूरी सामान घर के बाहर ले जाओ, और जो फूस की झोपड़ी थी वहाँ पर उसने ग्रंथ रखा और पूरे घर में उसने आग लगा दी। कम से कम ये ग्रंथ जल ही जाए, जब इसका जवाब ही हमको नहीं आ रहा तो ये ग्रंथ तो जल ही जाए। उधर पूरे जो है क्या कहते हैं रामेश्वरम का दर्शन करने के बाद पद्मपादाचार्य जी जब आए वापस तो उन्होंने सोचा मैं अपना ग्रंथ लेता चलो। उन्होंने कहा बताओ मेरे ग्रंथ कहाँ हैं? तो मामा ने कहा कि क्या बताऊँ स्वामी जी, मेरा घर जल गया, मुझे उसकी जरा सी भी दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है,
लेकिन आपका जो ग्रंथ घर के अंदर रखा था उसको बचाने के लिए मैंने अपने पूरी जी जान लगा के प्रयास किया। मुझे अपने घर जलने का कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपका ग्रंथ नहीं बचा सका, आपका ग्रंथ जल गया। तो पद्मपादाचार्य जी ने कहा कि देखो भाई, वो ग्रंथ मैंने अपनी बुद्धि से लिखी थी, बुद्धि जल गई। ग्रंथ तो जल गया पर बुद्धि तो सुरक्षित है, मैं दोबारा लिख दूंगा। भाई वो सारी चीजें मेरी बुद्धि में है। सही बात। अब उसके मामा के पांव के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा मैंने इसके चक्कर में अपना पूरा घर जला दिया, लेकिन मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि जो व्यक्ति वो ग्रंथ लिखा वो दोबारा लिख सकता है, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है, अब इनकी बुद्धि का क्या करूं। उन्होंने कहा ठीक है आप लिख लेना, लेकिन थोड़े से दिन आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, क्योंकि हमको बहुत दुख है आपके ग्रंथ जलने का, तो आपको हम प्रसन्न करना चाहते हैं। ये सोचकर पद्मपादाचार्य जी को बैठाया और बैठा के उनको जो है वो ऐसी चीजें खिलाने लगे जिससे बुद्धि कुंद हो जाए। जैसे भैंस का दूध, अच्छा, भैंस के दूध की दही, ये सब चीजें बुद्धि को कमजोर करती है, मोटी करती है। कुंदरू की सब्जी, एक कुंदरू करके सब्जी आया करती है, आप जानती होंगे, तो अब उसको क्या बोलते हैं दूसरे शब्दों में मुझे नहीं पता, उड़द की दाल, ये सब चीजें बुद्धि को कुंद करने वाली चीजें हैं। इन सबको जो है पद्मपादाचार्य जी को उन्होंने खिलाना शुरू किया। और उसके बाद जब देखा पद्मपादाचार्य जी ने, अरे मैं तो ग्रंथ लिखने बैठ रहा हूँ लेकिन मेरी बुद्धि में तो स्मृति आ ही नहीं रही है, तब रोते रोते वो आचार्य शंकर के पास गए और आचार्य शंकर से उन्होंने बार बार क्षमा मांगी और कहा गुरुजी आप सही कहते थे, आपकी आज्ञा मानकर, आपकी आज्ञा का तिरस्कार करके मैं वहाँ भ्रमण करने चला गया, आपकी आज्ञा अगर मानी होती तो आज मेरा ग्रंथ मेरे पास होता। शंकराचार्य जी ने कहा चिंता न करो, तुमने ग्रंथ लिख के जो मेरे को पहली बार दिखाई थी, एक ही बार में मेरे को पूरा कंठस्थ हो गया था, मैं बताता जाऊंगा, तुम लिखते जाओ। ऐसा शंकराचार्य जी ने 2 बार किया है। अच्छा। एक बार आचार्य शंकर केवल 3.5-4 साल के थे, तो केरल के राजा राजशेखर उनको अपना ग्रंथ दिखाने आए थे। जब शंकराचार्य बड़े हो गए, दोबारा मिला तो उन्होंने कहा महाराज मैंने आपको जो ग्रंथ दिखाया था वो तो मैं पूरा भूल गया हूँ, कहीं नष्ट हो गया, तो उन्होंने वो चीज़ फिर दोबारा लिखवाई। अच्छा। 3 साल में उन्होंने कहा। तो आपने ये जो प्रश्न पूछा था कि ये कि गुरु से अलग होना, देखो शंकराचार्य गुरु से अलग हुए कि नहीं। जब उन्होंने गौड़पादाचार्य जी से नर्मदा किनारे संन्यास लिया तो उनकी आज्ञा से वो काशी आए। हाँ। फिर वहां से बद्रीनाथ गए आज्ञा से ना। हाँ। तो गुरु कहे कि हाँ अब अपना रास्ता तुम देख लो, धर्म का प्रचार करो, करे। लेकिन अगर वो कहे कि ठीक नहीं है ऐसा करना, घूमना फिरना, तो जो कुछ भी है वो गुरु के हाथ में रहता है, उनके आज्ञा के अनुसार ही चलना चाहिए। तो कोई संसारी है और वो अगर शिष्य, संसारी शिष्य गुरु के पास दीक्षा लेता है। हाँ। तो वो गुरु वो संसारी को कैसे प्रभु तक पहुंचाएगा, उसका स्टेप क्या होगा सबसे पहले। हाँ ये आपने सही कहा, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले जो है, पहला जो शर्त मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वो गुरु भी उस तत्व को प्राप्त कर चुका हो, तो वो उसका रास्ता जानता है। जैसे हम अगर यहाँ से सूरत गए होंगे तो सूरत का रास्ता हमको पता होगा, तो उसका स्टेप यही है कि वो सबसे पहले तो पहले देखे कि वो किस भूमिका में है। हाँ, भूमिका तय करना होता है भाई। अब हम आपको पीएचडी करवाना चाहते हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि यूकेजी के बच्चों को या क्लास 10 में पढ़ने वाले बच्चे को सीधा उठा के पीएचडी कराएंगे। मान लो आप उस क्लास में हो, आप 4th क्लास में हो, लेकिन आपको पीएचडी करना है, तो आपको हम 5th क्लास तक लाएंगे, 6th लाएंगे, 7 लाएंगे, 8 लाएंगे, इंटर करवाएंगे, एमए करवाएंगे, फिर उसके बाद पीएचडी करवाएंगे। आपकी भूमिका कहाँ है? आप अगर जो है क्या कहते हैं उस तत्व को प्राप्त करवाना चाहते हो, आप भक्त हो, बस भक्त होना ही बहुत बड़ी बात है, चित्त शुद्ध है आपका। और जो, लेकिन आप वास्तव में भक्त हो तो आप भक्ति का दिखावा कर रहे हो तो नहीं, बस भगवान की तरफ ले जाएं और जो है भगवान की तरफ जोड़ दें, आपका चित्त शुद्ध हो चुका है। लेकिन आप नाना प्रकार के प्रपंचों में फंसे हुए हो, तो सबसे पहले वो आपका प्रपंच छुड़वाएगा और आपको सकाम कर्म करने की प्रेरणा देगा, कर्म करने की। जब देख चुका होगा कि आपके हृदय में कोई अब राग द्वेष नहीं बचा, आप खूब कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य अपने के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि समष्टिगत, 2 चीज होता है, व्यष्टिगत कार्य, समष्टिगत कार्य। व्यष्टिगत मतलब अपने लिए करना, समष्टिगत मतलब सभी जीव मात्र के लिए करना। हाँ, अगर आपको देखेगा कि वो आप जीव मात्र के उन्नति के लिए, कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो सदगुरु क्या करेगा कि वो फिर आपके लिए हृदय में भक्ति का स्फुरण करवाएगा। क्योंकि देखो भक्ति बहुत पवित्र चीज़ होती है,
वो आपके मैले हृदय पर, मलिन हृदय पे नहीं आ सकती। उससे पहले अपने मन के कूड़े को जो है झाड़ना पड़ेगा। अगर आपका मन साफ है तो वो तो भक्ति महारानी को लाके बिठा देगा, सदगुरु। जी। लेकिन आपके मन में कूड़ा करकट भरा हुआ है तो सबसे पहले ये काम है कि वो आपके मन के कूड़ा करकट पर झाड़ू लगाएगा। आप जिस भूमिका में हो, आपको उस भूमिका से ईश्वर तक ले जाने का वो प्रयास करेगा। न कि ऐसा कि तुम बस हमारे चेले बन गए हो, घर द्वार छोड़ो और सीधा बाबा जी की सेवा करते रहो, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होगा। हाँ, मतलब वो पूरा कर्तव्य कर्म हाँ जी, करके सबसे पहला कर्तव्य कर्म। हाँ। कर्म ही पूजा है जो जी बोला जाता है ना, जी जी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो गीता का है। ये वास्तविकता में दरअसल यही है। आप अगर सन्यासी हो तो हमेशा आप ब्रह्म चिंतन करो, यही आपका कर्म है। आप अगर पुजारी हो तो दिन रात भगवान की पूजा सेवा करो, यही आपका कर्म है। लेकिन अगर आप डॉक्टर हो और आप दिन रात भगवान की पूजा कर रहे हो तो क्षमा करना, ये कोई धर्म नहीं है। वो आपकी जो काम है वो सबसे बड़ी, भगवान के गले में माला पहनाना और ऑपरेशन थिएटर पे जो है वो चाकू चलाना, उन दोनों में से मुझसे अगर पूछिएगा कि कौन अच्छा है तो मैं वो ऑपरेशन थिएटर वाला काम ही सबसे बड़ी भगवान की भक्ति, मेरी जितनी समझ है मेरे हिसाब से है। बहुत ही, अभी तो बातें बहुत करनी है, बहुत सारे सवाल है अध्यात्म को लेके और समय भी कम पड़ा है, पर आप वहाँ से यहाँ आए हो तो मुझे लगा कि जितना मैं अपने अंदर जो सवाल आ रहे हैं और हमारे जो भी व्यूअर्स जानना चाहते हैं तो इतने तो मैंने बहुत सारे सवाल आपको पूछे, और भी बहुत बाकी है। गीता पे भी अभी बहुत सारे बात कर सकते हैं, महाभारत पे भी बात कर सकते हैं, पर अब जब भी अहमदाबाद आओगे या फिर मैं आप जहाँ होंगे वहाँ आऊँगी तब हम दूसरी बात करेंगे। आपके चरणों में नमन और खूब खूब धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।